हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो चले आज का जो हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं उस क्लास का नाम है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। आज साधारण ब्याज जो क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 5 पढ़ेंगे, क्योंकि 4 तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो हम उन विद्यार्थियों से उन दोस्तों से कहना चाहते हैं कि जो इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले इस क्लास का पहला वीडियो जाकर देखें ताकि आपको पूरा बेहतर ढंग से सही तरीका से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो चले आज का क्वेश्चन, आज का सेशन का आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का सेशन का आज का पहला क्वेश्चन? ध्यान देंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आज का पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर और दिए गए समय का संख्यात्मक मान का अनुपात 5:2। यानी कह रहा कि इस पे जो दर और टाइम का रेशियो का जो दिया है, दर और टाइम का जो रेशियो दिया है 5:2, यानी 5/2। आगे बोल रहा है और व्यक्ति को निवेश की गई राशि का 22.5% हिस्सा ब्याज के रूप में भुगतान होता है। अरे व्यक्ति जितना हिस्सा लगाता है, मान लेते हैं कि व्यक्ति यदि 100% हिस्सा लगा रहा, इसको जो एएसआई मिल रहा वो मूलधन का 22.5% मिल रहा, मूलधन का 22.5% मिल रहा। तो कह रहा कि समान ब्याज की दर से व्यक्ति को 1600 रुपया पर 2 वर्ष में कुल कितना ब्याज। सबसे पहले आपको यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, दर निकालने के लिए क्या करेंगे? दर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। अब मूलधन गुना समय, तो मूलधन तो आपके पास 100 है, समय कहाँ से लाएंगे? आपको टाइम निकालना है, यानी टाइम बराबर, तो टाइम बराबर यहाँ पे हम देखें तो टाइम बराबर जो आएगा कितना आ जाएगा 2r/5 आएगा। टाइम बराबर कितना आ जाएगा 2r/5। r यहाँ जाके गुना हो जाएगा, टी का मान आ जाएगा 5, 5 हो जाएगा भाग में। यहाँ हम रख सकते हैं कितना 2r/5। अब आप इसको काट लेंगे तो दशमलव के लिए 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, अब इसको हम काट सकते हैं, 5 ऊपर जाएगा या फिर 5 से आप इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10। अब r यहाँ आएगा तो r गुना r स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 225 बटा कितना 4, r गुना r, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 225, अब बटा में कितना आ जाएगा 2 गुना 2 4। r का मान निकालना है तो r बराबर आ जाएगा कितना, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ेगा यानी 225 का वर्गमूल 15 और 4 का वर्गमूल 2। इसका जो मान आएगा कितना आएगा 7.5, यानी दर जो इसका आया है कितना आया है 7.5% आया। तो बताइए कि समान दर से व्यक्ति को 1600 रुपया पर 2 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा। तो कह रहा कि एएसआई कितना होगा 1600 रुपया पर समान दर, यानी जितना दर यहाँ ले रहा था उतना दर यहाँ भी लेगा, यानी 7.5% दर है तो 1 साल में 7.5% ब्याज लेता है, तो 2 साल में कितना ब्याज लेगा, तो 7.5 का दुगुना यानी कितना प्रतिशत 15%। परसेंट के लिए 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 16 गुना 15 करेंगे कितना ब्याज आ जाएगा 240 रुपया। 16 गुना 15 करेंगे कितना ब्याज आएगा 240 रुपया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 32,400 रुपया का ऋण लिया। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4, ब्याज का जो दर है उन वर्षों की संख्या का 1/4,
यानी कहने का मतलब है कि टी जो है 4r के बराबर है। टी जो है 4r के बराबर है। 1/4 का मतलब है कि जितना दर है उसका 1/4 क्या है, समय। तो r का 1/4 कितना होगा, r/4। यानी टी बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4r आ जाएगा। ब्याज हमको बोल रहा है कि 32,400 रुपया पर जो ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा है, 11,664 रुपया। ब्याज मिल रहा है 11,664 रुपया। ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है P गुना R, P गुना R अगुना T, और T का मान कितना है 4R। P गुना R गुना T, अब बटा में कितना होगा 100 होगा, बटा में कितना होगा 100 होगा। आप इसको काट सकते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, डायरेक्ट आप 4 से इसको काट सकते हैं तो 4 से ये कटेगा के बार में, 4 से आप इसको काट लीजिए तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 नम 36, 4 इकाई 4 और 4 छक 24, यानी 2916 बार में, 2916 बार में कट गया। इसका मतलब है अब ये के से कटेगा तो आप डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, 9 तिया 27, 9 चौके 36, यानी इससे ये कटेगा 9 बार में। तो यहाँ बचा क्या, r गुना r, यानी r स्क्वायर बराबर 9, तो r बराबर आपका कितना आया 3%। r बराबर कितना आया आपका मान 3%। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 रुपया और 10 वर्षों में 72,000 रुपया हो जाती है। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, कह रहा है कि कोई राशि हम लगाए हैं और ये राशि जो है 6 वर्ष के बाद 59,200 रुपया मिल रहा है। यहाँ से यहाँ जाने में इसको 6 ईयर का टाइम लगा है। आगे बोल रहा और 10 वर्षों में, यानी यही धन राशि आगे जब जाता है और 10 वर्ष तक रहता है तो वही धन राशि 72,000 रुपया मिलता है। कितने टाइम में, 10 टाइम में, यानी 10। तो बताइए 10 बरस और 6 बरस का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितने ईयर का है, 4 ईयर का। 4 ईयर का डिफरेंस हुआ, कितना ब्याज यहाँ पे डिफरेंस होगा, तो 72,000 और 59,200 का डिफरेंस हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 11, यानी 3 आ जाएगा, 11 यानी 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ गया 10 में से, यहाँ पे घटा है 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे बचा 1, 1 में यहाँ पेंशन लेंगे 11, 11 में से 9 जाएगा तो 9 हुआ 2 11, 2 आएगा। यहाँ पे आपका बचा 1, 1 में से 5 जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4 वर्ष में आपको जो ब्याज मिल रहा है 12,800 रुपया का ब्याज मिल रहा है। 12,800 रुपया का ब्याज मिल रहा है 4 वर्ष में, तो 1 वर्ष में इसको कितना मिलेगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कितना मिला 3200 रुपया, 3200 रुपया का ब्याज मिला है। आप चाहते तो और इसे शॉर्ट बना सकते थे, कैसे, जो ध्यान देंगे यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, कट गया, और काट लीजिए और कटेगा, तो 4 से कटेगा, तो 4 से कटेगा ये के बार में, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, यहाँ 1 19, 4 चौकी 16 और 4 चौकी 16, तो 19 में से 16 यानी 4 8 32, 148 बार में इसको 4 से कटेंगे तो 18 चौके 72, यानी 180 बार। और 4 से काटना चाहते हैं और काट लीजिए, इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 के 2, सॉरी 4 तिया 12, बाकी यहाँ पे बचेगा 2, 4 सत्ते 28, यानी 37 बार में। 4 से इसको हम काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 बार में, यहाँ पे कितना आ गया, तो
यहाँ पे आ गया आपका 40, तो 40, 4 चौके 16 यानी 16 यानी 20, 4 पचे 20 यानी 45 बार, यानी 37 रुपया 45 रुपया, यानी पी रुपया लगाया 6 वर्ष के बाद 37 रुपया हो गया, यानी पी रुपया 10 वर्ष के बाद 45 रुपया हो गया। तो 4 वर्ष में कितना होगा? तो आप इसको हटा सकते हैं। अब आप इसको जब काट दिए हैं तो इससे मतलब नहीं है, तो यहाँ से आप काम कर सकते हैं कि 4 वर्ष में इसको जो डिफरेंस मिल रहा ब्याज का कितना मिल रहा, तो 45 और 37 का डिफरेंस जो है कितना है, तो घटा लेंगे यहाँ। तो यहाँ हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ हम घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 15 यानी 8 आ जाएगा, यानी 1 वर्ष में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 वर्ष में पी रुपया पर 2 रुपया ब्याज और मिश्रधन 6 वर्ष में 37 रुपया हो रहा है, तो मूलधन कितना होगा, तो 6 दूनी 12 यहाँ पे माइनस कर लेंगे। 1 वर्ष में 2 रुपया तो 6 वर्ष में 12 रुपया, तो 12 रुपया यदि हम यहाँ घटाते हैं, 12 रुपया यदि हम यहाँ घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 रुपया का ब्याज आएगा, सॉरी 25 रुपया मूलधन आएगा। 25 रुपया का मूलधन आया, 25 रुपया पर 1 वर्ष में 2 रुपया ब्याज मिल रहा, तो रेट कितना है इसका, 2 रुपया का ब्याज मिला है 25 रुपया पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 100%, 25 से कटेगा 4 बार में, 4 गुना 2 करेंगे 8%, यानी 8% का इसका ब्याज है। अब कह रहा है कि यदि ब्याज दर 2% अधिक होता, यानी नया रेट इसका कितना हो जाता, नया रेट इसका कितना हो जाता, तो 8 में 2 बढ़ जाता, तो 8 में 2 यदि हम बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 10% इसको मिलता है। तो कह रहा है कि यही 25 रुपया 76,000 रुपया बनता है 10% पे, कितने साल में। तो आप यहाँ एक चीज गौर करेंगे कि 4 से आप इसको भी काटे हैं, 4 से आप इसको भी काटे हैं, यानी 16 बार में 16 से आप काटे हैं, 4 गुना 4 यानी 16। तो ये जो 76,000 है, ये जो 76,000 है, सबसे पहले 2 जीरो आप उड़ाए हैं, देखिए 2 जीरो 2 जीरो। अब इसको आप 16 से काटिए, तो इसको 16 से काटने से पहले आप 4 से काट ले, तो 4 से यदि हम काटेंगे, तो 4 से काटेंगे तो देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 4 इकाई 4, यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा 3, तो 4 नमक का 36 यानी 190 बार, और इसको 4 से कटेगा भी, तो 4 से इसको हम काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे आपका आ गया 16 यानी 3 बचा 30, 4 सत्ते 28, फिर 4 पचे 20 यानी 47 रुपया 50 पैसा। तो 25 रुपया की राशि 47 रुपया 50 पैसा 10% के दर से कितने टाइम में होगा। तो कितना ब्याज बढ़ रहा हमको, ब्याज कितना हो रहा, तो ब्याज यदि हम यहाँ निकाले, ब्याज यहाँ हम निकाले यानी एसआई निकाले, तो 47 रुपया 50 पैसा 25 रुपया पर कितना ब्याज बढ़ा है, तो घटा लेंगे तो 0.5, यहाँ घटाएंगे तो 2, यहाँ घटाएंगे तो 2, यानी 22.5 रुपया का ब्याज मिला है हमको। यहाँ जो ब्याज मिला है 22.5 रुपया का ब्याज मिला, 22.5 रुपया का ब्याज मिला है, किस रेट पे, 10% पे, यानी 10% का ब्याज हमको, 10% पे 22.5 रुपया ब्याज मिला है। तो कह रहा कितने टाइम में हुआ है ये, कितने टाइम में मिला है ये, तो कितना टाइम में, तो टाइम बराबर तब ब्याज मिला है 22.5 रुपया का, तब ब्याज गुना 100 अब बटा मूलधन आपका कितना है 25, अब मूलधन गुना दर, दर के लिए 10, जीरो से जीरो कैंसिल, दशमलव हटाएंगे, जीरो कैंसिल, 25 से ये कटेगा 25 नामा 225, यानी कितना वर्ष का टाइम लगा है, 9 वर्ष का टाइम लगा है। कितना वर्ष का टाइम लगा है, 9 वर्ष का टाइम लगा है। आप चाहे तो इससे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना कॉमन, ये थोड़ा सा दशमलव में आ गया, आप इसको और कम काट के 40 से काट के काम चला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है।
चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राशि 50% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं का 4 गुना होगा। स्वयं का 4 गुना होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यदि मूलधन हम 100% लगाए हैं तो स्वयं का 4 गुना होने में यानी अमाउंट होने में 4 गुना का मतलब 400%। 100 रुपया लगाए 50% पर तो 4 गुना यानी 400 रुपया होने में कितना टाइम लगेगा हमको। तो बताइए कि 100 रुपया लगाए हैं 400 रुपया हुआ है यानी एसआई हमको यहाँ कितना मिला है 300%। 300% एसआई मिला है। आइए 300% एसआई मिला है हमको किस दर पे 50% पे। तो एक साल में यदि 50% रेट लग रहा है हमको तो ये 300% रेट जाने में कितना टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा। तो एक साल में हमको 50% लग रहा था 300 पे जाने में कितना टाइम लगेगा 6 वर्ष। 300 पे जाने में कितना टाइम लगेगा 6 वर्ष का टाइम लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ा और ध्यान देंगे। ये तो कह रहा 6 वर्ष का समय लगा 4 गुना होने में। ये दुगुना नहीं हुआ। ये दुगुना नहीं हुआ कह रहा 4 गुना से अधिक होने में कितना टाइम लगेगा। यानी 4 गुना होने में तो हमको 6 वर्ष का टाइम लगा। 4 गुना से अधिक तो 4 गुना से अधिक इसका मतलब है कि 1 वर्ष और ज्यादा लगेगा। तो कितना 6 वर्ष आया 1 वर्ष ज्यादा लगेगा। इनमें कितना लगेगा 7 वर्ष लगेगा। 1 वर्ष ज्यादा लगेगा यानी कितना लगेगा 7 वर्ष लगेगा। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है सेम सा क्वेश्चन है। कह रहा 26 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह राशि स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। एक शब्द यहाँ पे समझिएगा हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब क्या है निश्चित धन है। यदि हम 1 रुपया लगा रहे हैं तो ये 4 गुना हो रहा है यानी 4 रुपया हो रहा है। यानी 1 रुपया लगाए 4 रुपया हो रहा है। इसका मतलब है कि हमको मिश्रधन जो मिल रहा है 4 रुपया मिल रहा है। तो ब्याज कितना होगा। तो मिश्रधन में मूलधन को घटा देंगे तो आ जाएगा। यही बात सेम यहाँ है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। 26 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुना होती है। स्वयं का 3 गुना होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम 1 रुपया लगाए हैं तो ये 3 रुपया हो रहा है। 1 रुपया लगाए हैं 3 रुपया हो रहा है यानी ब्याज हमको कितना मिल रहा है यहाँ पे। ब्याज हमको कितना मिल रहा है यहाँ पे 2 रुपया का। ये 2 रुपया का ब्याज कितना टाइम में मिला है 26 वर्ष में मिला है। ये कितना टाइम में मिला है 26 वर्ष में मिला है। तो आगे कह रहा कि कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुना होगा। यानी यदि हम 1 रुपया लगाएंगे तो ये 5 गुना यानी 5 रुपया होने में कितना टाइम लगेगा। 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। यानी यहाँ जो ब्याज मिला कितना मिला 4 रुपया का ब्याज मिला। वहाँ जो ब्याज मिला कितना मिला 4 रुपया का ब्याज मिला। तो यदि 2 रुपया का ब्याज हमको 26 वर्ष में मिल रहा है 2 रुपया का ब्याज यदि हमको 26 वर्ष में मिल रहा तो 4 रुपया का ब्याज कितना मिलेगा कितना वर्ष में मिलेगा। तो 26 का दुगुना यानी कितने वर्ष में मिलेगा 52 वर्ष में मिलेगा। 26 का दुगुना यानी कितना वर्ष में 52 वर्ष में। या फिर हम कह सकते हैं ये 2 है जो 26 का के गुना है। ये 2 है जो 26 का के गुना है 13 गुना है। तो 4 का 13 गुना कितना आएगा 4 का 13 गुना कितना आएगा 52 वर्ष आएगा।
अगर दूध 26 का 13 गुना है तो 4 का 13 गुना कितना आएगा, 52 आएगा। यानी 4 रुपया ब्याज इसको मिलने में कितना समय लगेगा, 52 वर्ष का समय लगेगा। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाए। एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाए, यानी एक निश्चित राशि यानी 1 रुपया लगाए 6 गुना हो रहा है, यानी 6 रुपया हो रहा है। तो ब्याज हमको कितना मिल रहा है, 5 रुपया का ब्याज मिल रहा है। कितना टाइम में, 20 वर्ष में। कितना टाइम में मिल रहा है, 20 वर्ष में। 1 रुपया पर 6 रुपया हो रहा, तो ब्याज कितना मिल रहा है, 5 रुपया। कितना वर्ष में, 20 वर्ष में। तो आपको पूछ रहा कि प्रत्येक मामले में साधारण ब्याज की समान दर मान ले, सॉरी 6 गुना हो जाए, उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा यदि प्रत्येक मामले में साधारण ब्याज की समान दर मान ले। यानी कहने का इसका मतलब है कि यदि ब्याज का दर हम समान माने तो बताइए कि यह 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा कि यदि हम 1 रुपया लगाएंगे तो 5 रुपया हमको होना चाहिए, 5 रुपया होना चाहिए। तो 5 रुपया यानी ब्याज कितना होगा मेरा, ब्याज कितना होगा मेरा, 4 रुपया। ब्याज कितना होगा मेरा, 4 रुपया। तो आप बताइए कि 5 का ये के गुना है, 5 का ये के गुना है, 4 गुना है। तो यदि 5 का ये 4 गुना है तो 4 का 4 गुना कितना आएगा, 4 का 4 गुना कितना आएगा। तो 4 का 4 गुना जो आएगा 16 वर्ष आएगा। 4 का जो 4 गुना आएगा वो 16 वर्ष आएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई धन राशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाता है। कोई धन राशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाता है, तो इसी धन राशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है आपसे। करा कोई धन राशि है, मान लेते हैं कि पी रुपया, हम 1 रुपया लगाए हैं, यानी 1 पी लगाए हैं, तो 36 पी होने में हमको 100 वर्ष का समय लग रहा। कितना का समय लग रहा, 100 वर्ष का समय लग रहा। यदि 1 पी से 36 पी हुआ 100 वर्ष में, तो ए साई हमको कितना मिला, यहाँ पे ए साई कितना मिला, 35 पी मिला, यानी 35 रुपया मिला। तो करा वही धनराशि 29 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो करा यही 1 रुपया 29 रुपया होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, 28 रुपया का ब्याज मिलेगा। यदि 135 रुपया का ब्याज 100 वर्ष में मिलता है तो 28 रुपया का ब्याज के वर्ष में मिलेगा। तो यहाँ एकक नियम से आप काम करके निकल सकते हैं कि चूंकि 35 रुपया का ब्याज 100 वर्ष में मिलता है, इसीलिए 1 रुपया का ब्याज 100/35 में मिलेगा, 100/35 में मिलेगा। तो इसीलिए 28 रुपया का ब्याज हमको कितना मिलेगा, तो 100/35 गुना कितना, 28। काट लीजिए इसको, 7 से 5 बार में, 7 से 4 बार में, 5 से 20 बार में। आप 20 गुना 4 करेंगे कितना आएगा, 80 आएगा। 20 गुना 4 करेंगे कितना आएगा, 80 आएगा। यानी कितने वर्ष में मिलेगा, 80 वर्ष में मिलेगा।
या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि ये जो 35 है, 35 का के गुना ये 100 है। अब 35 का के गुना 100 है, आप गुना के हिसाब से निकाल लीजिए, तो यहाँ भी गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। यानी 1 रुपया लगाए हैं, 5 रुपया हो रहा कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। अब ब्याज हमको कितना मिला, यहाँ एएसआई हमको कितना मिला, 4 रुपया। एएसआई कितना मिला, 4 रुपया। तो कह रहा बताइए कि उसी धनराशि को साधारण ब्याज की समान दर पर स्वयं की 12 गुनी होने में कितना समय लगे, वर्ष और माह में लगे लेना है, वर्ष और माह दोनों बताना है। तो कह रहा कि यदि हम 1 रुपया लगाएंगे तो हमको 12 रुपया होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ जो आपका ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, 11 रुपया का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, 11 रुपया का ब्याज मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 रुपया का ब्याज यदि 15 वर्ष में मिलता है तो 1 रुपया का ब्याज 15/4 रुपये 4 वर्ष में मिलेगा। 4 रुपया का ब्याज 15 वर्ष में मिल रहा तो 1 रुपया का ब्याज 15/4 वर्ष में मिलेगा। तो हमको 11 रुपया का ब्याज के वर्ष में मिलेगा, तो 11 रुपया का ब्याज के वर्ष में मिलेगा, 11 से गुना कर लेंगे। 11 गुना 15 करेंगे, 11 गुना 15 करेंगे तो 11 पच 55 है, 11 इकाई 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16, 165 बटा कितना 4। 4 से आप इसको आसानी से काट सकते हैं, 4 चौके 16, 4 इकाई 4 यानी 41.1/4 वर्ष। 41.1/4 वर्ष का मतलब आ जाएगा 41 वर्ष 3 महीना। 41 वर्ष 3 महीना, ये तो वर्ष में आ गया। 1/4 वर्ष को आप महीना में चेंज करेंगे, 12 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 3 माह। 41 वर्ष 3 माह का टाइम लगेगा इसको 1 रुपया से 12 रुपया बनने में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन लगाया गया है। पर एक धनराशि 7.5 वर्षों में अपने का 11/8 गुना हो जाती है, तो इस धनराशि को स्वयं का 19/12 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। सेम सा क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या किया है जो आपको समझना है। करा स्वयं का एक धनराशि 7.5 वर्षों में अपने का यानी मूलधन का, तो मूलधन यदि आपके पास 8 रुपया है तो आपको विषधन जो हो रहा कितना हो रहा, 11 रुपया हो रहा। विषधन जो हो रहा कितना हो रहा, 11 रुपया हो रहा। अगर 11 रुपया विषधन हो रहा तो ब्याज आपको कितना मिल रहा है, यहाँ 3 रुपया का ब्याज मिल रहा। ब्याज कितना का मिल रहा, 3 रुपया का ब्याज मिल रहा। और ये 3 रुपया का ब्याज के साल में मिल रहा, 7.5 वर्ष में मिल रहा। ये 3 रुपया का ब्याज कितने साल में मिल रहा, 7.5 वर्ष में मिल रहा। तो कर इस धनराशि को स्वयं का 19/12 गुना होने में, यानी मूलधन यदि 12 रुपया है तो 19 गुना यानी 19 रुपया होने में कितना टाइम लगेगा। तो बताइए 12 रुपया 19 रुपया बन रहा, तो ब्याज कितना मिलेगा इसको ब्याज कितना मिलेगा, तो 7 रुपया का ब्याज मिलेगा, 7 रुपया का ब्याज मिलेगा। अब एक बात पे गौर करिएगा कि एक धनराशि 7.5 वर्षों में अपने का 11/8 गुना हो जाती है। तो इस धनराशि को मतलब जो राशि पहले था वही राशि को 19/12 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, यानी मूलधन दोनों जगह क्या है, बराबर है। अब बताइए यहाँ आपके पास मूलधन 8 रुपया है, यहाँ मूलधन आपके पास 12 रुपया है, क्या मूलधन दोनों जगह बराबर है, नहीं है।
इसको क्या करना है, बराबर करना है। तो 8 और 12 का एलसीएम लेंगे 24 आएगा। 24 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुना और यहाँ 2 से गुना। अब आप बताइए, क्या अनुपात का एक नियम है कि अनुपात की आप किसी भी पद में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उसके दूसरे और तीसरे पद में भी उसी संख्या से गुना करना होता है। अगर आप 3 से इसमें गुना किए हैं तो 3 से इसमें भी गुना करना होगा, 3 से इसमें भी गुना करना होगा। अगर आप 2 से इसमें किए हैं तो 2 से इसमें भी और 2 से इसमें भी गुना करना होगा। अब देखिए, 24 रुपया मूलधन पहले भी था, 24 रुपया मूलधन अभी भी है। अब इसको 9 रुपया का ब्याज 7.5 वर्ष में मिल रहा, इसको 14 रुपया का ब्याज चाहिए, कितना वर्ष में मिलेगा? सेम सा क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे आप एकक नियम लगा के आगे चल सकते हैं। तो 9 रुपया का ब्याज मिलने में हमको 9 रुपया का ब्याज मिलने में 7.5 वर्ष का टाइम लगा है। तो 1 रुपया का ब्याज मिलने में कितना लगेगा? 7.5/9। हमको मिलाना चाहिए 14 रुपया का ब्याज। तो 14 रुपया का ब्याज कितना वर्षों में मिलेगा? था 7.5/9 गुना 14। 7.5/9 गुना 14। आप इससे आप काट सकते हैं, अगर ना काटना है तो 3 से भी काट सकते हैं। 3 से इसको काट सकते हैं 3 बार में और 3 से इसको काट सकते हैं 25 बार में, यानी 2.5 बार में। अब 2.5 गुना 14 कर लेंगे तो 14 25 70 के 0 बाकी हाथ में 7 और 7 दूनी 14, 7 कितना आ जाएगा? 21। 7 दूनी 14, 14 25 70 के 0 बाकी हाथ में कितना आ गया? 7 और 7 दूनी 14 और 7 कितना होगा? 21। अब बटा कितना आ जाएगा? 3। अब 3 से इसको डायरेक्ट काटेंगे जी, तो यहाँ पे तो हमको नहीं आ रहा है, हमको पूछ क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ कर 12 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? चले सही तो किए हैं सारा चीज, सारा चीज तो सही है, मेरा प्रोसेस भी सही है। 7 दूनी 14 रुपया, 14 रुपया, यानी इसको हम काटे हैं 3 से तो इसको भी काटेंगे 3 से। 3 तिया 9, 25 तिया 75.2, 14 25 70, 14 दूनी 28 होता है जी। 14 दूनी 28 होता है, हम यहाँ गलती गुना कर रहे हैं। 14 दूनी 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा? तो 28 और सॉरी 28 और 7 कितना हो जाएगा? 35। अब 35/3 का मतलब कितना हो जाएगा? इसको आप काट सकते हैं तो 11 तिया 33, 11.2/3 वर्ष। 11.2/3 वर्ष, तो 11.2/3 यानी 11 वर्ष 8 महीना। 11 वर्ष 8 महीना। सेम सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा उलझा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बन गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि कोई धनराशि 12 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, तो इसी धनराशि का 42 वर्षों में कितना गुना होगा? लीजिए, अवरी इस बार गुना आपसे पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि 1 रुपया हम लगा रहे हैं और 7 रुपया मिल रहा है कितने टाइम में? 12 वर्ष में। 12 वर्ष में। तो यहाँ एएसआई हमको कितना मिला है ये मालूम करना है। एएसआई कितना मिला है हमको? 6 रुपया का ब्याज मिला है। तब 12 वर्ष में 6 रुपया का ब्याज मिला है, 12 वर्ष में 6 रुपया का ब्याज मिला है, तो 1 रुपया का ब्याज के वर्ष में मिलेगा हमको? 1 रुपया का ब्याज के वर्ष में मिलेगा हमको 2 वर्ष में। 1 रुपया का ब्याज 2 वर्ष में मिलेगा हमको, तब 42 वर्ष में मिलेगा के रुपया। 1 रुपया का ब्याज, 1 रुपया का ब्याज हमको 2 वर्ष में मिला है, तो 42 वर्ष में के रुपया मिलेगा? तो 42 वर्ष में 21 रुपया मिलेगा। यानी 1 रुपया हमको कई गुना होगा? 1 रुपया हमको कई गुना होगा? 42 वर्षों में। 42 वर्ष में के गुना होगा? तो बताइए, ई जो है या फिर 2 जो है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ये जो 1 है यहाँ पे दुगना है,
1 का ये दोगुना है, अगर 1 का ये दोगुना है या फिर 6 का ये दोगुना है तो 42 का दोगुना कितना आएगा? 21 आएगा। 42 का दोगुना कितना आएगा? 21 आएगा। 42 का दोगुना कितना आएगा? 21 आएगा। यानी हमको 42 वर्षों में के गुना हो जाएगा, तब 42 वर्षों में के गुना होगा? 21 गुना होगा। 40 वर्षों में के गुना होगा? 21 गुना होगा। 21 गुना का मतलब है, सॉरी 22 गुना होगा जी। 21 रुपया तो हमको ब्याज मिल रहा, 21 रुपया तो हमको ब्याज मिला, तो 21 रुपया ब्याज मिला और 1 रुपया मिश्रधन है, यानी 22 गुना होने 22 गुना होगा। तो 22 गुना होगा तो 21 रुपया का ब्याज मिला है 42 वर्षों में, तो कई गुना हुआ? तब मेरा 1 रुपया धन के गुना हो गया? 22 गुना हो गया। तो कितना टाइम लगा है? 42 वर्ष का टाइम लगा, यही तो आपसे पूछ रहा, यानी 22 वर्ष में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है जी, देखेंगे। कह रहा एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 15,748 रुपया हो जाती है, वह धनराशि R+2 वर्षों में साधारण ब्याज पर उतने ही समय में 16,510 रुपया हो जाती है, तो R का मान क्या था? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि हम P रुपया लगाए हैं और 3 वर्ष के बाद हमको कितना मिल रहा? 15,748 रुपया मिल रहा, 15,748 रुपया मिल रहा। और यही P रुपया जब टाइम बराबर है, देखिए कह रहा वह धनराशि R+2% वार्षिक साधारण ब्याज पर उतने ही टाइम में, यानी जितना टाइम यहाँ है उतना ही टाइम में, यानी 3 वर्ष में हमको जो ब्याज मिल रहा, कितना मिल रहा? 16,510 रुपया का ब्याज मिल रहा। तो ये 16,510 रुपया का ब्याज मिला, यानी दोनों तो टाइम बराबर है। तो एक्स्ट्रा ब्याज हमको कितना मिला है? एक्स्ट्रा ब्याज हमको कितना मिला है? तो घटा लेते हैं, तो इसमें हमको घटाना पड़ेगा 15,748 रुपया। तो अगर हम घटाते हैं तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14 और 14 में से 7 जाएगा तो 7 आएगा, यानी 762 रुपया का ब्याज एक्स्ट्रा मिला। और ये जो 762 रुपया का ब्याज हमको एक्स्ट्रा मिला है, वो एक्स्ट्रा क्यों मिला है? तो इसलिए मिला है कि R के जगह R+2 हो रहा है, यानी दर 2% क्या हो रहा? बढ़ रहा है। यदि 1 साल में 2% बढ़ रहा तो हमको 3 साल में ब्याज कितना बढ़ेगा? तो 1 साल में 2% तो 3 साल में 6%, तो 3 साल में 6% ब्याज हमको बढ़ा। ये 6% का मान हमको कितना है? 6% का मान हमको कितना है? 762 रुपया। तो 100% का मान हमको कितना आएगा? 100% का मान कितना आएगा? यानी यहां से हम डायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं प्रिंसिपल मूलधन। परसेंट आप काट सकते हैं, 6 से इसको काट सकते हैं डायरेक्ट, तो 6 से काट दीजिए के बार में, तो 13 छक्का 78, यानी 12 छक्का 72, 12 बार में 12 छक्का 72, और फिर कटेगा के बार में, तो 6 सत्ते 42, यानी 7, 127 बार में कट रहा है, और 127 गुना 100 कर रहा है, 127 गुना 100 कर रहा है, तो 12,700 रुपया आ रहा है, 12,700 रुपया आ रहा है। यानी ये जो धन लगाया था, मूलधन लगाया था, वो कितना लगाया था? 12,700 रुपया लगाया था, 12,700 रुपया लगाया था। अब 12,700 रुपया 3 वर्ष के बाद कितना हो जाता? 15,748 रुपया, यानी ब्याज कितना मिला है इसको? ब्याज कितना मिला है इसको? तो घटा लेंगे, तो यहाँ पे हम यदि घटाते हैं तो 8 आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा, यानी 348 रुपया का ब्याज मिला। 348 रुपया का ब्याज मिला कितने टाइम में? 3 वर्ष में मिला है। तो दर पूछ रहा था, दर बराबर ब्याज गुना 100,
ब्याज गुना 100 बटा मूलधन कितना है 12,700 और टाइम कितना है 3 वर्ष। यहाँ से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं आप इसको, 2 3 से इसको आप काट सकते हैं डायरेक्ट, तो 10 तिया 30 और 16 तिया 48, यानी आप इसको आप काट सकते हैं के बार में, तो इसको आप काट सकते हैं 8 सत्ते 56, 8 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, 8 बार में कट जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसका पहले वाला था कितना था 8% था। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसका पहले वाला था कितना था 8% था। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है हमारा एक निश्चित समय में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 गुना हो जाती है। यानी कहने का मतलब है यहाँ भी सेम सा क्वेश्चन है कि यदि हम 1 रुपया लगा रहे हैं तो ये 6 रुपया बन रहा कितने टाइम में 5 वर्ष में, सॉरी टाइम नहीं दिया, किस दर पर, तो 6% पर। रेट कितना दे दिया है 6% दे दिया। यदि 1 रुपया 6 रुपया बन रहा यानी ये सही हमको कितना बन रहा 5 रुपया बन रहा, साधारण ब्याज कितना बन रहा 5 रुपया बन रहा, तो कह रहा किस ब्याज दर पर समान अवधि में समान राशि 8 गुना होगा। सेम सा क्वेश्चन है, कह रहा कि 1 रुपया 8 रुपया बनेगा, 1 रुपया 8 रुपया बनेगा, तो 1 रुपया 8 रुपया बनेगा यानी ब्याज हमको यहाँ कितना मिलेगा 7 रुपया का ब्याज मिलना चाहिए। और ये 7 रुपया का ब्याज हमको किस दर पे मिलेगा, तो ये हमको कह रहा किस दर पे मिलेगा, समान अवधि होना चाहिए, समय दोनों का बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है यानी टाइम निकाल लें। तो टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, सॉरी दर आ गया 6, इसको काट लेंगे 2 से 3 बार में, इसको काट लेंगे 2 से 50 बार में, 50 गुना 5 करेंगे कितना आएगा, 50 गुना 5 करेंगे तो 50 गुना 5 करेंगे तो आ जाएगा आपका 50 गुना 5 करेंगे आ जाएगा 250/3 वर्ष, 250/3 वर्ष। आप कह रहा 250/3 वर्ष में हमें 7 रुपया का ब्याज मिलता है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी इसका दर क्या है, तो दर बराबर क्या होगा, तो दर बराबर क्या होगा, दर बराबर आप फार्मूला लगा लेंगे, तो दर बराबर आप फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, अब मूलधन गुना समय जो है 250/3 है, 3 ऊपर चल जाएगा, आप 0 से 0 काट सकते हैं, 5 से इसको काट सकते हैं के बार में 2 बार में, 5 से इसको काट सकते हैं 5 बार। अब आप गुना कर लीजिए, तो 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 7 दूनी 14, 14 तिया 42/5, इसको आप काट लेंगे तो 8.4, 8.5, सॉरी 8.4, अब 8.4 तो है नहीं, 8.4 तो है नहीं, 8.4 नहीं है, इसलिए आप 8.5 मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से 35 वर्षों में स्वयं का 69/16 गुना हो जाता है। स्वयं का 69/16 यानी 16 रुपया लगाया है, 69 रुपया, सॉरी 79 रुपया हो रहा, 16 रुपया लगाया है, 79 रुपया हो रहा, यानी कितना टाइम में 35 वर्ष में, तो इसका एएसआई कितना मिल रहा है, इसका साधारण ब्याज कितना मिल रहा, तो आप 79 में आप 16 को घटा देंगे
तो 79 में आप 16 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। 79 में आप 16 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। यानी 63 रुपया का ब्याज मिल रहा है 35 वर्ष में। तो कह रहा है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दर क्या है, तो दर क्या है, तो अब बताइए कि 63 रुपया का ब्याज मिला तो ब्याज गुना 100 अब बटा मूलधन तो 1 है, मूलधन गुना टाइम कितना 35 बार, 7 पचे 35, 17 63 आई कटेगा के बार में, तो 20 पचे 100 यानी 20 बार में, 20 बार में। सॉरी, मूलधन आपका 16 है, काटने में गलती हो गई। मूलधन आपका 16 है, मूलधन आपका 16 है और यहाँ पे टाइम 35 बरस। 7 से काटे 17 63, 7 पचे 35, 5 से इसको काट दिए तो 20 पचे 100 और काट लीजिए इसको, तो 4 से 4 बार में, 4 से ही 5 बार में, यानी 9 पचे 45 बटा 4, 45 बटा 4 का मतलब कितना होगा, 45 बटा 4 का मतलब हो जाएगा 11 चौके 44 और 2 और 5 यानी 11.25%, 11.25%। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा कि कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्रधन का 1.1/4 गुना था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोल रहा कि कोई राशि हम निवेश किए हैं और 5 वर्ष में जितना हमको मिश्रधन प्राप्त हो रहा और 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्रधन का 1.1/4 गुना है। 1.1/4 का मतलब हो गया कितना, 5/4, यानी 3 वर्ष में यदि 4 रुपया मिश्रधन मिल रहा तो 5 वर्ष में कितना मिश्रधन मिलेगा, 5 रुपया, 5 रुपया। तो पी रुपया हमको यहाँ मिल रहा है 4 रुपया, यानी 1 रुपया हमको मिल रहा कितना, 4 रुपया। 1 रुपया लगाए हैं और हमको मिल रहा कितना, 4 रुपया, कितना टाइम में, 3 वर्ष में। और यही 1 रुपया हमको मिल रहा 5 रुपया, कितना टाइम में, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में। तो कह रहा बताइए, बताइए कि ब्याज की दर प्रतिशत क्या थी। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बताइए, 4 रुपया हमको मिश्रधन है, यहाँ 5 रुपया मिश्रधन है, 3 वर्ष में मिला है, ये 5 वर्ष में मिला है। तो आप बताइए कि 1 वर्ष में कितना मिलेगा हमको, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको आसान बनाने के लिए आप यहाँ पे 2 जीरो चिपका सकते हैं या 1 जीरो चिपका सकते हैं। यदि मान लें कि यहाँ पे 400 मिश्रधन मिल रहा है, यहाँ 500 मिश्रधन मिल रहा है, तो 2 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिल रहा है ज्यादा, 2 वर्ष में कितना ब्याज ज्यादा मिल रहा है, यानी 100 रुपया का। तो 2 वर्ष में 100 रुपया ज्यादा, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 50 रुपया। अगर 1 वर्ष में 50 रुपया मिल रहा और 3 वर्ष में 400 रुपया मिश्रधन हो रहा, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 150 रुपया। अगर 3 वर्ष का ब्याज 150 है तो मूलधन कितना होगा, तो इसमें आप घटा दीजिएगा 150, इसमें यदि आप घटा दीजिएगा 150, 400 में आप 150 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 400 में 150 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 250 रुपया, 250 रुपया, यानी मूलधन हो गया कितना, 250 रुपया। तो कह रहा कि इसका दर बताइए। तो ये 50 रुपया का ब्याज मिला है 1 वर्ष में, किस पर, मूलधन पर, मूलधन है 250, दर निकालना 100%। आप काट सकते हैं इसको, 25 से इसको काट सकते हैं 4 बार में, 4 गुना 5 करेंगे के प्रतिशत, 20%, 4 गुना 5 करेंगे कितना, 20%। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आप 4 रुपया को 400 मान लिए, 5 रुपया का 500 मान लिए, तो इसलिए माने हैं कि आपका कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए, जोड़ घटाव गुना भाग जो है आसान हो जाए और पॉइंटों में ना। चले नेक्स्ट, आप यहाँ चले ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कोई धन 4 साल में
15,360 की राशि हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि हम P रुपया लगाए हैं और 4 साल के बाद 15,360 हो रहा, यानी मिश्रण हो रहा 4 साल के बाद। आगे बोल रहा कि यदि ब्याज की दर 20% बढ़ा दी जाए तो उतने ही साल में यानी 4 साल में ही हमको कितना मिल रहा मिश्रण इस बार 16,032 का मिश्रण मिल रहा। 16,032 का मिश्रण मिल रहा। अब यहां से हम क्या करेंगे, यानी ब्याज हमको कितना बढ़ा ये देखना है। ब्याज हमको कितना बढ़ा है, तो ब्याज जो हमको बढ़ा है एसआई जो बढ़ा है कितना बढ़ा है तो घटा लेंगे। 16,032 माइनस 15,360 कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 672 रुपया आएगा। यानी ब्याज जो बढ़ा कितना बढ़ा 672 रुपया बढ़ा। और ये 672 रुपया कब बढ़ा, जब हमको ब्याज की दर में 20% का वृद्धि किया है। ब्याज के दर में 20% का क्या किया है वृद्धि किया है। यानी कहने का मतलब 20% वृद्धि का मतलब हो गया कि 20% वृद्धि का मतलब हो गया इसका जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/5 आएगा। यानी पहले जो इसका ब्याज था वो 5 था। अब जो ब्याज हो गया यानी वृद्धि के बाद जो अब ब्याज हो गया कितना हो गया 6 हो गया। यानी ईएसआई का अनुपात है, एसआई का अनुपात है। क्वेश्चन में बोल रहा कि पहले और बाद का जो एसआई का अंतर है 672 रुपया है। पहले और बाद का जो एसआई का अंतर है कितना है 672 रुपया है। यहाँ अंतर कितना का है 1 रुपया का अंतर है। यहाँ जो अंतर है वो कितना का है 1 रुपया का अंतर है, यानी 1 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर कितना है 672 है। 1 बराबर कितना है 672 है। तो 5 बराबर कितना होगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा तो गुना कर लेंगे। 5 दूनी 10 के 0, 7 पचे 35 और 36 के 6 बाकी हाथ में 3 और 6 5 30 और 3 कितना 33, यानी 3360 रुपया। यानी पहले हमको जो ब्याज मिल रहा था वो 3360 रुपया का ब्याज मिल रहा था। 3360 रुपया का ब्याज मिल रहा था के साल में 4 साल में। कितने साल में 4 साल में। तो यहां से यदि हम चाहें कि प्रिंसिपल मेरा क्या है, प्रिंसिपल यदि निकालना चाहें तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे कि यदि 4 साल का ब्याज हमको 3360 है और 4 साल का मिश्रण 15,360 है, तो जो मेरा मूलधन आएगा वो कितना आएगा, तो 3360 हमको ब्याज क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। यानी 4 साल के मिश्रण में 4 साल का ब्याज क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो यहाँ जो मेरा मूलधन निकल के आया है कितना आया है 12,000 रुपये। कितना आया है 12,000 रुपये। यानी 12,000 पे 4 साल में 3360 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि बताइए कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, यानी दर क्या था। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100। यानी 3360 रुपया का ब्याज मिला तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन कितना है 12,000 रुपया और गुना टाइम कितना है 4 वर्ष। टाइम कितना है 4 वर्ष। आप इसको आसानी से काट सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म होगा। 12 4 से इसको काट सकते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 4 8 32, 4 से इसको काटेंगे 4 चौके 16, 12 से आप इसको काट सकते हैं 12 सत्ते 84। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसका था कितना था 7% था। कितना था 7% था। कर पहले 7% था, अब इसमें 20% बढ़ा दीजिए। अब 20% बढ़ाएंगे तो 7 का 20% कितना आएगा, तो 7 का 10% होता है कितना 0.7। इसका 20% कितना होगा तो 8.4 हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि दो भागों में क्रमशः 4 और 5 वर्षों के लिए उधार दी गई। दोनों भागों को 8% साधारण ब्याज की दर पर दिया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 4680 रुपया था, तो उधार दी गई कुल राशि कितना था? कुल राशि कितना था? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि जो धन लगाया है, जो धन उधार दिया, दो भाग में उधार दिया, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग को 4 रुपया, दूसरा भाग को 5 रुपया। मान लेते हैं कि पहला भाग में 400 रुपया लगाया, दूसरा भाग में 500 रुपया लगाया। सारा पहला भाग को 4% पर, 4 वर्ष के लिए 8% पर, तो पहला वर्ष का जो एसआई आएगा कितना आएगा? तो एक वर्ष में 8%, तो 4 वर्ष में 8 चौके 32%, यानी 400 का 32% कितना होगा? 400 का 32% कितना होगा? तो 400 का 32%, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 128 रुपया होगा। 400 का 32% कितना होगा? 128 होगा। अब दूसरा को दिया है 5 वर्ष के लिए 8% पे, तो एक वर्ष में 8%, तो 5 वर्ष में के प्रतिशत? 40%। तो 500 का 40% कितना होगा? तो 500 का 40% कितना होगा? 200 रुपया होगा। कितना होगा? 200 रुपया होगा। अब कर दोनों के प्राप्त ब्याज में अंतर दिया है, अंतर दे दिया है 4680 रुपया का। मेरे पास देखिए कितना का अंतर है, 200 और 128 में कितने का अंतर है? 200 और 128 में कितने का अंतर है? यानी 72 रुपया का अंतर है। कह रहा कि बताइए उसके द्वारा उधार दी गई कुल राशि कितना था? तो कुल राशि कितना है? तो पहला राशि 400 और दूसरा राशि 500, यानी कुल राशि कितना था? 900 रुपया था। कुल राशि कितना था? 900 रुपया था। आप इसको 900 से गुना कर ले। अब काट सकते हैं आप, 9 से काट सकते हैं 100 बार में, 9 से काट सकते हैं 8 बार में, 8 से आप इसको काट सकते हैं, तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, यानी एक ही गो दहाई अंक में 5 नजर आ रहा है, यानी 58,500 रुपया आएगा। काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पचे 40, यहाँ पे बचा 6, 8, 8 8 64, 8 8 64, यहाँ पे बचेगा 4, 8 पचे 40, यानी ये कट गया के बार में, ये कट गया के बार में 545 बार में। अब 545 गुना 100 करेंगे, सॉरी 8 8 64, 8 बार में 585 बार में, 585 गुना 100 करेंगे कितना आएगा? 58,500 रुपया, 58,500 रुपया। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। करा यदि ए द्वारा साधारण ब्याज वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपया का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, प्राप्त की गई राशि के बराबर है। तो कह रहा बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% कितना होगा? बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% कितना होगा? यानी बी जो इतना भी राशि निवेश किया उसका 90% कितना होगा? तो आप बताइए, ए द्वारा निवेश कितना किया है? 9100 रुपया। कितना निवेश किया है? 9100 रुपया। अब 9100 पर इसको 10% वार्षिक दर से ब्याज मिलता है, कितने साल के लिए? तो 3 वर्षों के लिए। तो एक साल में 10%, तो 3 साल में 30%। अगर 30% इसको ब्याज मिल रहा तो मूलधन होता है 100%, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो 9100 का 130%। मिश्रधन कितना हो जाएगा?
9100 का 130%। अगर इसको जितना भी मिश्रण प्राप्त होता है वह बराबर है किसका? तो बी जितना भी राशि निवेश करता है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए, तो एक वर्ष में 8% का 5 वर्ष में 8×5 = 40% ब्याज मिला, तो मिश्रण कितना हो गया? 140%। मिश्रण कितना हो गया? 140%। तो कह रहा, तो यहां से आप क्या करेंगे? दोनों का मिश्रण बराबर हो गया, परसेंट हटा सकते हैं, 0 काट सकते हैं। अब आप क्या करिएगा? तो b बराबर यदि निकालना है, कट रहा तो काट सकते हैं, लेकिन कट नहीं रहा, तो b बराबर राशि जो आएगा 9100 गुना 13 अब बटा कितना? 14 बटा कितना? 14। अब आपको नहीं पूछ रहा कि b द्वारा कितना राशि निवेश किया, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि जितना भी ये निवेश किया है उसका 90% कितना होगा। तो ये तो राशि निवेश किया, इसका 90% कितना होगा? तो 90 से गुना, आप काट सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं, 7 से कटेगा तो 13 7 91, 7 से कटेगा तो 7 दूनी 14, 2 से कटेगा तो 45 दूनी 90। आप देखिए किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, और इकाई अंक में 5 है, इसका मतलब इकाई अंक में 5 आएगा, यानी कितना आएगा? 7605 रुपया। तो चले, आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोगों को जितना भी आज क्वेश्चन बताया गया एकदम स्लो मौसम में बताया गया है और बहुत आसान सा तरीका से भी समझाया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों का आज का सेशन बहुत बेहतर लगा होगा। तो चले, आज का सेशन को रोकने का वक्त आ गया है, और उन दोस्तों से हम कहना चाहते हैं कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लेक्चर 1 2 3 4 पड़ा हुआ है, आप इसको जाकर एक बार अवश्य देखें, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन विद्यार्थियों के भी लाभ मिल सके जो विद्यार्थी मैथ से बहुत डरते हैं, बहुत दूर भागे हुए हैं। तो चले, आज का बातों को रोकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।